हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मॉर्निंग के बज गए हैं 6 और सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने का रख दिया है और यहाँ पे गर्म पानी पीऊँगी मैं शहद वाला। तो उसके बाद मैं बनाऊँगी हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि इनकी मॉर्निंग की है ड्यूटी। तो इन्होंने 7:30 बजे निकलना है, तो बाकी ये काम तो होता रहेगा। पहले इनका मैंने लंच जो है ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है और पानी वगैरह मैंने पी लिया है। उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधे अब लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा लगा लेते हैं, सारे कमरों में पोछा लगाते हुए। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने बरामदे में बीच में। तो मैं रोज़ लगाना पड़ता है क्योंकि डस्ट इतनी हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर बेबी भी नीचे खेलता रहता है, टॉयज़ वगैरह गिराता है। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं जाऊंगी नहाने। सोचती हूँ जब तक शिवांश सोया है अपना फटाफट से मॉर्निंग का जो है काम अपना फिनिश हो जाएगा। तो मैं अब थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आशी गोसाई ब्लॉग में। मैं पूजा रावत उत्तराखंड से। तो क्लीनिंग वगैरह मेरी सब कुछ हो चुकी है, पूरा मैंने रूम सेट कर दिया है सारे। ये देखो बेडरूम भी कर दिया है क्योंकि बेबी भी उठ चुका था मेरी सफाई करने के बाद। आशी भी उठ चुकी है और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। तो मैं जा रही हूँ कपड़े डालने के लिए। कपड़े डालने के बाद आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए और बाहर से लेके आ गई हूँ फ्लावर और जल भी मैं बाहर से लेके आ गई हूँ। और अब मैं करती हूँ पूजा। तो पूजा कर लेते हैं। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं गूँथ रही हूँ आटा। तो आप लोग कह रहे होंगे कि प्लेट में आटा गूँथ रही है। तो श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुके हैं और हमारे यहाँ जो है श्राद्धों में सभी जगह निकालते होंगे। तो यहाँ पे जो है मैं ना गाय के लिए रोटी बना रही हूँ और अपने पितरों का नाम का रोज़ निकालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे 2 रोटी निकाल के गाय को दे देती हूँ। और सुबह ही मैंने सबके लिए आटा वगैरह गूँथ दिया था। रोटी बना वो सब्ज़ी बना दी थी जब हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। और यहाँ पे पहले मैं जो है जो मुझको गाय के लिए गौग्रास निकालना है उसके लिए 2 रोटी बना लूँगी और उसी के साथ में सभी के लिए रोटी वगैरह बना लूँगी। और यहाँ पे जो है ना शिवांश बार बार किचन में आके मुझे कर रहा है परेशान। तो उसे खाना है ये गुदा हुआ आटा और उसको मैंने आटा दे दिया है। और आशी भी देखो नहा के आ चुकी है और आशी को भी मैंने काम सौंप दिया है किचन में। मैंने बोला मैं जब तक रोटी बना रही हूँ तब तक तू बोतल वगैरह भर लेना। फ़िल्टर से बोतल भरने में बड़ा आलस सा आता है और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को काम भी सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या होता है जब उनकी पढ़ाई वगैरह पूरी हो जाती है तो फिर वो करते हैं आलस। तो मैं मतलब बीच बीच में जब आशी का ब्रेक होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ काम किचन का सौंप देती हूँ और सभी ने ये काम सीखना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना मैंने रोटी बना दी है 2। इसमें मैं लगा दिया है घी गाय का और ये थोड़ा मीठा डाल दिया है इसमें और पिंड वगैरह भी निकालते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है चीनी वगैरह भी डाल दिया मीठा। और अब मैं जो जल वह है अर्चन करके हाथ जोड़ लेती हूँ कि जो भी गलती होगी क्षमा करना। फ्रेंड, मैंने ये गो ग्रास जो है ना निकाल दिया है और बच्चे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। इनका लगा दिया है और मैं इसको दे के आती हूँ गाय को। उसी के बाद मैं जो है अपना जो ब्रेकफास्ट है वो करूँगी, क्योंकि और टाइम ना शिवांश के पापा दे के आते हैं। क्योंकि ये जो है ना तो जेंट्स लोग लाते हैं, कहते हैं ऐसा, हमने भी सुना है, मम्मी लोग जब करते थे। तो फ्रेंड अभी मैं देख के आती हूँ क्योंकि वो तो चले गई ड्यूटी। तो मैं देख के आती हूँ गाय को और थोड़ा सा ये भी है सब्जी वगैरह, तो ये भी दे आती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे आके। तो मैं भी गाय को देने के बाद मेरा भी लग चुका है ब्रेकफास्ट। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट होने के बाद किचन क्लीनिंग हो चुकी है, सारे बर्तन धो के रख दिया है और दाल भी मैंने भिगाने रख दी है। बिना लहसुन प्याज के बनना है। तो यहाँ पे चने उड़द और राजमा की। और यहाँ पे मैं अचार लेके आई थी तो वो भी मैं एक डब्बे में रख दूँगी। और सारा काम करने के बाद अब मैं लेके बैठ गई हूँ बेबी को। और यहाँ पे जो है ना बेबी की हो रही है मालिश। और आज मैंने शिवांश को ना पोएम मतलब फ़ोन नहीं दिया है पोएम देखने के लिए, बस उसको मैं
मतलब मैं अपने मुंह से बोली थी, वो रिपीट कर रहा था। इससे क्या होगा, ये भी सीख लेगा खेल खेल में, और इसको खेल खेल में मैं मालिश भी कर रही हूँ, और तभी बच्चे करने देते हैं, वरना नहीं करने देते हैं। तो ये मेरे को पोयम वगैरह सुना रहा है अपनी, ये देखो, कहता मम्मा पोयम फ़ोन में लगाओ। मैंने कहा नहीं, और फिर मैं इसको करा रही हूँ एक्सरसाइज। तो मालिश के साथ साथ ना इसको एक्सरसाइज कराओ ना, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसको लगता है कि मम्मा खेल कर रही है, और बच्चों को ना बॉडी में तेल लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं कर रही हूँ इसकी बैक साइड में। उसके बाद मैं शिवांश की करूँगी सर में चंपी। तो चंपी करने में खुश तो होता है, बड़ी मुश्किल से बैठता है ये लड़का, नहीं तो बच्चे कहाँ करने देते हैं जब वो चलने फिरने वाले हो जाते हैं। और सर में अच्छे से तेल लगा लूँ, और मैं सरसों के तेल से ही करती हूँ मालिश। तो मम्मी लोग भी कहते हैं कि सबसे बेस्ट रहता है सरसों का तेल। तो आजकल तो काफ़ी सारे तेल मालिश के चल गए हैं, डाबर वाला और जैतून का, सभी करते हैं। और यहाँ पे शिवांश की हो चुकी है मालिश। बेबी को नहला दिया है मालिश करने के बाद, और नहलाने के साथ साथ मेरी दिन की जो है ना दाल भी बन गई है। अगर दिन की दाल बन जाती है तो बाकी का जो काम होता है चावल वगैरह बनाना वो तो होता रहता है। और शिवांश की मैंने मालिश कर दी है। अब अगले साल से वो चली जाएगा स्कूल, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाएगा। तो जितना मेरे को टाइम लगता रहता है उसकी बॉडी में मैं जो है मालिश कर देती हूँ। तेल जो है ना लगाना चाहिए बच्चों के मतलब बॉडी में। अब ठंडियों में तो इतना ज़्यादा लग नहीं पाता है, तो मैंने सोचा लगा देती हूँ जब जब टाइम मिलता है, क्योंकि आपको पता है बच्चों के संग तो टाइम निकालना एक टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। और श्राद्ध भी लग चुके हैं, और श्राद्धों का जो रूटीन था मेरा मॉर्निंग का, तो इसी तरीके से शुरू होता है। मैंने आपको दिखाया है, बस मैं जो है अपना जितना मेरे से होता है, नियम जितने भी होते हैं हम लोगों से, हम वो करते हैं। अब आने वाली जनरेशन करेगी नहीं करेगी हमारे बच्चे, वो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने जो देखा है हम लोगों को करना चाहिए। हमारी परंपरा है तो उसे निभाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ये है कि नहा धो के बिना खाए हुए मैं गाय के लिए रोटी निकाल देती हूँ। और ये होता है ना, हर चीज़ हर किसी को आस होती है। तो ये 16 दिन जो है हमारे पितरों के नाम के होते हैं, उन लोगों को भी आस होती है। कहते हैं, हमने भी ये कहानी एक बार ना मम्मी मतलब पापा हमारे सुनाते थे, तो हमने सुनी थी। तो जितना होता है हमें करना चाहिए, और मैं भी कर लेती हूँ। और सबके अपने अपने नियम होते हैं और अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो 16 दिन तक तो हम लोग लहसुन प्याज और चिकन वगैरह ये कुछ नहीं खाएंगे। और जब तक मम्मी का श्राद्ध नहीं होता है, तो मेरी जो सास है, सास नहीं है, तो उनका एकादशी को पड़ता है श्राद्ध। उसके बाद 1-2 दिन हम लोग खा सकते हैं, लेकिन बट मैं खाती नहीं हूँ। चलो जहाँ इतना कर लिया तो इतना और ही सही, क्योंकि उसके बाद फिर लग जाएंगी नवरात्रि, तो पूरा महीना हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाने वाले हैं। तो जितना होता है मैं कर लेती हूँ। और शिवांश को नहला दी थी तो मेरी दाल वगैरह भी बन गई थी। तो बस यही मेरा जो है ना श्राद्धों में मॉर्निंग का रूटीन रहेगा, इसी से दिन की शुरुआत होती है। तो एक हाउसवाइफ अपने घर का ही रूटीन दिखाती है। आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं फ्रेंड, आगे भी मेरे को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहना। और शिवांश के पीछे टॉयज देखो, एक इधर लेटा है एक इधर लेटा है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। आई होप अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।